नमस्कार। सच्ची बातें यूट्यूब चैनल के लिए मैं अजय चतुर्वेदी। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कोरोना वायरस किस तरह से आया, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या उसकी भयावहता हो सकती है। इसकी बाकायदे ज्योतिषी गणना की गई और ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह बताया गया, सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई गई। उस एपिसोड को देखने के बाद कुछ लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि अगर ये दैवीय आपदा है तो इसका निराकरण क्या हो सकता है, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, कैसे अनुष्ठान किए जाएं। क्योंकि एक बात तो सभी सनातन हिंदू मतावलंबी ये जानते हैं कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारे वैदिक मंत्र जो हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी तरह की महामारी, किसी भी तरह के संकट को दूर करने में सक्षम है। इन्हीं मंत्रों के बल पर हमारे पूर्वज ऋषि मुनि तमाम शोध किया करते थे और उन शोधों के द्वारा तमाम तरह के संकटों का निवारण किया जाता था। इसी सिलसिले में मैंने पुनः काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजभूषण दुबे जी से बात की। उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, व्यक्तिगत तौर पर कुछ अनुष्ठान बताए हैं तो कुछ सामूहिक भी बताए हैं। सामूहिक बताने का मतलब से उनका तात्पर्य ये रहा कि ये कुछ अनुष्ठान ऐसे हैं जो व्यक्ति के तौर पर उसको कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को, जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इसमें सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। ये ठीक बात है कि कोरोना से जंग जीतने के लिए देह की दूरी जरूरी है। इसी के तहत देवालय सारे बंद किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शासन प्रशासन चाहे तो कुछ विशिष्ट विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उन्हें उनके द्वारा ये वैदिक अनुष्ठान करा सकते हैं और निश्चित तौर पर इससे राहत मिलेगी। हालांकि कहा यह भी गया है कि दैवी आपदा या ग्रहों के हेरफेर से जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं उनका पूरी तरह से शमन नहीं हो पाता है किसी भी तरह से, लेकिन एक इस तरह के अनुष्ठान जो होते हैं वो एक छाते का काम करते हैं। जैसे तीखी धूप में तल्ख रोशनी, सूर्य की रोशनी के बीच थोड़ी सी छाया हमको मिलती है, उसी तरह से ये अनुष्ठान है। तो ऐसे अनुष्ठान से अगर हम सभी को थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर इसे जरूर अमल में लाना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को और सभी जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए और शासन प्रशासन को इसकी अनुमति भी देनी चाहिए। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और काशी की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील करना चाहूंगा कि वो इस तरह की चीजों की अनुमति प्रदान करें। वहां भीड़ कतई न लगे। ये वहां आने वाले जो भूदेव हैं, जिन्हें हम पुरोहित कहा करते हैं, उन भूदेवों को बुलाना पड़ेगा। इससे एक और भी बात बनेगी कि आज 2 महीने से वो जो भूदेव जिनकी रोजी रोटी केवल पौरोहित्य ही है,
वो कहीं कर्मकांड करके पूजन अर्चन करके ही अपने परिवार का जीवन पालन करते हैं, उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। वो भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। सरकार मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रही है, उद्यमियों के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो सरकार को अपने सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो भूदेव हैं उनकी भी ओर नजर करनी चाहिए। उनकी देखभाल का जिम्मा भी इसी सरकार के ऊपर है। इस सरकार को उनके लिए भी करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं जो दुबे जी ने मुझे बताया। उनका कहना है कि सबसे आसान तरीका है कि हम कलयुग के एकमात्र देव भगवान शंकर के अवतार, रुद्रावतार, एकादश अवतार हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा के लिए उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का अगर संपुट पाठ करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये संकट मोचन है, आत्मबल को बढ़ाता है। और इसके संपुट पाठ के लिए हम शुरुआत करेंगे हनुमान चालीसा के ठीक पहले जो गोस्वामी जी ने चौपाई हम सभी के लिए उपलब्ध कराई है। उसमें है कहा रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जे नहीं तो होई तात तुम पाही, राम काज लग तव अवतारा, सुन तहि भयहु पर्वताकारा, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये जो चौपाई है, इस चौपाई का को पहले पढ़ें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा के तुरंत बाद पुनः इन चौपाइयों का पाठ करने से ये हनुमान चालीसा संपुट हनुमान चालीसा होगा। इसी तरह से एक देवी मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। उसका हम व्यक्तिगत तौर पर भी जप कर सकते हैं। एक माला, मतलब माला में जो 108 दाने होते हैं, 108 की एक माला और 10 माला का भी नित्य जाप कर सकते हैं। वो मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है। ओम, उसका निश्चित तौर पर किया जा सकता है पाठ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। इस तरह से इससे देश महामारी से मुक्त हो सकता है, राहत मिल सकती है। बाकी जो कार्य चिकित्सकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे हैं वो अपने तई जारी रहने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ धार्मिक आयोजन भी किए जाने चाहिए। अब पंडित जी ने जैसा बताया कि इन 2 मंत्रों के अलावा और 2 जो क्रियाएं उन्होंने बताई, उसके अलावा अनुष्ठान प्रकाश एक पुस्तक है, उसमें अथ महामारी शमन विधानम ब्रह्म वैवर्त वर्णित है। यह यज्ञ योग्य है, विद्वानों भूदेवों से इसे कराना चाहिए। इससे देश में महामारी से बचा जा सकता है, जन सामान्य को इससे काफी राहत मिल सकती है। इन सभी कार्यों में मैं फिर कहूंगा कि सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। उनको ब्राह्मणों, जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, उनको साथ लेकर के देवालय में भी कर सकते हैं, कहीं विशिष्ट स्थान पर भी कर सकते हैं। लेकिन यज्ञ आदि जो हमारी सनातन परंपरा रही है उसको अपना करके हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। जिस तरह से हम चेचक पीलिया में भी घरों में दवा के साथ साथ, इलाज के साथ साथ पूजा पाठ करते रहे हैं, उसी तरह से अगर ये भी वायरस है तो इससे भी हम निजात पा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।